शिवलिंग निराकार है, मूर्ति साकार है, क्योंकि ये परर ब्रह्म है, इसलिए इन्होंने दो रूप लिए। और किसी के दो रूप नहीं है। शिव दो रूप में, शिवलिंग के रूप में भी है जो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, और मूर्ति के रूप में है, उसका तो आकार है, उसका तो श्रृंगार है, उसकी तो पहचान है, उसका तो रूप है, आकर्षण भी है। इसलिए उन्होंने कहा ये दो रूप में है। तो पूछा कि ये दो रूप कैसे हुए, भगवान शिव का शिवलिंग निर्माण कैसे हो गया, ये रूप क्यों ले लिया? तो उन्होंने बताया ऐसा हुआ। अब एक घटना आती, बड़ी रोचक घटना, ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आएगी। ऐसा हुआ कि एक बार विष्णु जी सो रहे, ब्रह्मा जी पहुंचे, दोनों में थोड़ी फाइटिंग हो गई, मैं बड़ा तू बड़ा। विष्णु जी सो रहे तो उठे नहीं, ब्रह्मा जी को लगा मेरा अपमान, तो भिड़ गए। कथा संक्षेप में सुना रहा हूं क्योंकि काम की बात पकड़ना। भिड़े तो इतने भिड़े दोनों में कि मारामारी हो गई, रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद होने लगा। लड़ाई जब भी होती रजोगुण के कारण होती है। आपका रजोगुण जब भी हावी होगा ना, आपको दूसरे से पंगा लेने की इच्छा होने लग जाएगी। आप टेस्ट करके देखना। आपका सतोगुण हावी होगा, क्षमा कर देंगे आप। और ये गुण ऊपर नीचे अपने ही हाथ में करना, आप अपने हाथ में। एक गिलास पानी पीजिए, सतोगुण, हरिओम, एक गिलास पानी पीजिए, रजोगुण सतोगुण में जल्दी बदल जाएगा। जब भी आपको किसी से पंगा करने की इच्छा हो, एक ठंडा पानी बैठ के पीजिए, अचानक वो आधे सेकंड, एक सेकंड के बाद आपको लगेगा छोड़, आप करके देखना, वो पानी आपके सतोगुण की वृद्धि करता है। अब देखना, आदमी गुस्से में हो तो कहते हैं ना पहले पानी पी ले, पानी पी ले। और पानी क्या करेगा? पानी ये करेगा कि उसके रजोगुण को तमोगुण में बदलता है, उसमें ऑक्सीजन है। योग की बात है, आगे करते चलेंगे। पानी पिला दो आप, इसीलिए गुस्से वाले आदमी को पानी पिला, पानी पी ले, पानी पी ले। पानी में कुछ ऐसा है, सतोगुण आपको जोड़ देगा। रजोगुण की वृद्धि हुई, ब्रह्मा और विष्णु में आपस में इतना विवाद होने लगा, इतना विवाद होने लगा, मैं बड़ा तू छोटा। शस्त्र निकल आए सज्जनों देवियों, मैं का ही तो झगड़ा है सारा। मैं का बाप बेटे के बीच, भाई भाई के बीच, पति पत्नी के बीच, मैं से लड़ रहे हैं ब्रह्मा जी। अहंकार अच्छी अच्छी प्रतिभाओं को लड़वा देता है सज्जनों देवियों। गुणों का अभिमान तो मनुष्य को बर्बाद करके ही छोड़ता है। हर एक में कोई ना कोई गुण है, अगर आपको उसका अभिमान आ जाए तो आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। बस लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। विष्णु जी ने महेश्वर अस्त्र निकाला, ब्रह्मा जी ने पाशुपतास्त्र निकाला, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। देवता घबराए, ये लड़ रहे हैं, कुछ नहीं बचेगा। शंकर जी के पास गए, तब शिव जी आए और दोनों लड़ रहे थे, उनको रोका और उनके बीच में एक महाअग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। महाअग्नि स्तंभ, अग्नि जल रही है, एक खंबा जैसा, समझ नहीं आ रहा किसी को ये क्या हो गया। एक क्षण के लिए विष्णु जी रुक गए, एक क्षण के लिए ब्रह्मा जी रुक गए, दोनों को रोका। दोनों ने लड़ना बंद कर दिया। लेकिन अगला सवाल खड़ा हो गया, ये क्या है, इसके बारे में पता लगाया जाए, ये कौन है। तो विष्णु जी शूकर बन के, सुअर के रूप में नीचे से पता लगाने घुसे। ब्रह्मा जी हंस बने और ऊपर से उसमें घुसे। इसका रहस्य मैं पता लगाऊंगा, फिर मैं जागृत, पहले मैं कर लूं रिसर्च, मेरा नाम हो जाएगा। तो दोनों गए, लेकिन और छोर पता नहीं लगता, पता ही नहीं लगता क्या है। तो विष्णु जी बाहर निकल आए कि ठीक है चलो हार गए, हमको पता नहीं लगता। पर ब्रह्मा जी को लगा कि हारूंगा नहीं, लेकिन पता तो नहीं लगा क्या है, रहस्य तो बाहर निकले। उनको उस समय अंदर मार्ग में एक केतकी नाम का पुष्प मिला। ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा कि तू क्या कर रहा है? बोले मैं भी रहस्य पता लग रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं लगा, आपको भी नहीं लगेगा, चलिए बाहर। तो ब्रह्मा जी ने कहा केतकी मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो बताइए। बाहर निकलने के बाद मैं कहूँगा मैंने रहस्य जान लिया। केतकी ने कहा जब जाना नहीं तो कैसे बोल देंगे? नहीं बोले ऐसे बोल देंगे कि तू भी मेरा समर्थन कर देना कि हाँ हाँ इनने जान लिया। अरे केतकी ने कहा मुझे क्यों झूठ बुलवा रहे हैं आप? तो ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं, देख देख एक बात सुन, असत्यमपि सत्य सत्याम दापद्यत्यनुशासनम। आपदा में झूठ बोलने में दोष नहीं होता, ज्ञान बांटा ब्रह्मा जी ने कि कभी विपरीत स्थिति हो तो थोड़ा बहुत झूठ बोल देना चाहिए। इसीलिए तो लोग इसकी आड़ में झूठ बोलते हैं। कई लोग तो हमसे कहते हैं, लोगों ने नियम बना लिया, झूठ तो क्या आसानी से बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी बाहर निकल के झूठ बोल गए। मैंने पा लिया रहस्य।
विष्णु जी ने मान लिया कि आप बड़े हैं, मैं तो नहीं पा पाए पर आपने पा लिया तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे अग्नि स्तंभ को पता लगा तो उसमें से शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ये क्या कर रहे हैं, आपने झूठ बोला, आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने विष्णु जी को आशीर्वाद दिया, आपने सत्य बोला और स्वीकार किया, इसलिए इस संसार में आपकी सर्वाधिक पूजा होगी, आपके रूपों की पूजा होगी। और ब्रह्मा जी आप झूठ बोल गए, आपका 5वां सिर काटता हूँ और शाप देता हूँ कि इस संसार में आपकी कोई पूजा नहीं होगी। एक मंदिर है बस केवल पुष्कर में ब्रह्मा जी का, झूठ बोलने का परिणाम मिला। लेकिन विष्णु जी ने कहा महाराज ऐसा भी न करें। अच्छा बोले फिर पूजा तो नहीं होगी पर यज्ञ के गुरु बना दिए जाओगे, इसलिए यज्ञ के प्रधान हमेशा ब्रह्मा जी बनाए जाते हैं। सबको समझाने के बाद शिव जी के दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी और वाम यानी लेफ्ट में स्थापित हो गए विष्णु जी, और ऐसे काम चलने लगा। जिस दिन वो शिव रूप अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ उसको शिवरात्रि कहते हैं। उन्होंने कहा ये दिन जिस दिन में प्रकट हुआ संसार में महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाएगा। आप ध्यान दीजिए, हम लोग शिवरात्रि को व्रत करते हैं ना, आप भी करते होंगे। ऐसा कहते हैं ना शिवरात्रि का व्रत और उपवास करेंगे। आप जानते हैं शिवरात्रि के व्रत और उपवास का मतलब क्या है? भाई इस पर्व की एक सूचना तो ये है झूठ मत बोलो, इस पर्व की एक सूचना तो यह विनम्र रहो, इस पर्व की एक सूचना तो है जो स्थिति सामने आए उसको स्वीकार करो, और इस पर्व की एक सूचना यह है कि व्रत और उपवास का मतलब समझो। शिवरात्रि पे इतना उपवास करते हैं लोग, उपवास का क्या अर्थ, व्रत का क्या अर्थ? व्रत मतलब कोई कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट को व्रत कहते हैं कि मैंने ये व्रत लिया है कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, सदाचरण करूंगा, ये व्रत है। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास, उप मतलब पास में, वास मतलब बैठना। भगवान के पास में बैठने को उपवास कहते हैं। अच्छा भगवान के पास में बैठो, आप कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो आप इतना स्प्रे वगैरह क्यों लगा के जाते हैं बताइए? क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों के पास में उठना बैठना है तो थोड़ा सा अपना अपीयरेंस अच्छा करते हैं, ऐसा करते हैं ना। भगवान के पास में बैठ रहे हो आप, इसलिए उपवास करना पड़ता है। उपवास में क्या होता है? फलाहार करो। फलाहार क्यों करते हैं? डकार ना आए, मुंह से बदबू ना आए। लहसुन खाओ तो आपको पता लगता है कि आपका पास वाला लहसुन खा के आया है, प्याज खा के आया है। तो भगवान के पास ऐसे ही बैठोगे, इसलिए साधु संतों ने कहा भगवान के पास बैठने जा रहे हो तो तुम्हारे दुर्गंध बंद करो, इसलिए केवल फलाहार किया करो। भगवान के पास बैठे तो ढंग से बैठना, और नहीं। लेकिन उपवास का लोगों ने अर्थ लगाया कि पहले साबूदाने की खिचड़ी तो एकदम फर्स्ट होना ही चाहिए, उसके बाद उसके पकोड़े, और फिर तो फलाहारी समोसे और फलाहारी डोसा खा खा के बैठ गए, और उसके बाद भगवान के पास बैठ के डकार मार रहे हैं तो भगवान कह दूर हटा, इसको बदबू फेंकता है। अरे उपवास का अर्थ समझिए। उपवास का अर्थ है भगवान के पास में बैठने के लिए शारीरिक स्थिति का निर्माण करना। जितना कम खाओगे उस दिन उतना ही भगवान के पास ज्यादा अच्छे से बैठ सकोगे। विष्णु जी ने जो आचरण किया, शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया। इसलिए देवियों और सज्जनों झूठ से बचिए। ब्रह्मा जी झूठ बोल गए, आप देखिए। और इस संसार में झूठ ही एक ऐसा होता है जो सच से भी ज्यादा तेजी से चलता है। आप देखिए इस संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं देवियों और सज्जनों जो बिना पैर के चलती हैं। हैरत होती है उनको देख के, बिना पैर के, बिना पंख के उड़ जाएं, उसको कहते हैं झूठ। हमारे जीवन में भी आता है ये, पता नहीं लगता। कई बार तो हम झूठ बोल जाते हैं और तब समझ में आता है कि अरे झूठ बोल गए। और कई लोग तो झूठ बोलने के बाद मानते भी नहीं कि ये झूठ है। हाँ बोल दिया तो बोल दिया, उसमें क्या। और कई तो ये बोलते हैं जो हमने बोल दिया वही सच है, बात ही खत्म हो गई, झूठ सच की परिभाषा बदल गई। लेकिन झूठ आपके जीवन में आए, थोड़ा सावधान रहना। दिन रात बिना पैर के चलता है, बिना पंख के उड़ जाता है। आइए ना, क्या बढ़िया बात लिखी। मेरे साथ इस भजन को गाते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के आचरण से सीखते हैं, शिवरात्रि का संदेश समझते हैं। चलिए आइए।
चलता है दिन रात जगत में, हैरत की है बात मगर ये कोई माने या ना माने, झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। चलता है दिन रात जगत में, हैरत की है बात मगर ये कोई माने या ना माने, झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते। ओ चलता है दिन रात जगत में, हैरत की है बात मगर ये कोई माने या ना माने, झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। देखिए, बाजार में झूठ चले तो समझ में आता है कि धंधे का मामला है। दुनिया के कारोबार में झूठ चले, चलो ठीक है, 2 पैसे ज्यादा कमाना है तो बोल लिया झूठ। लेकिन ऊंचे ऊंचे मकानों में भी झूठ चल रहा है, झोपड़ी पट्टी में भी झूठ चल रहा है। ये झूठ भाई से भाई को लड़ा देता है, ये हक वालों का हक खा जाता है। बिना सूरज के इसकी धूप छांव है। इतना सक्रिय सज्जनों देवियों, रोज नई शक्ल बना के आता है झूठ। जरा टटोलना आप अपने भीतर के झूठ को, कोई नहीं बचा, अपने अपने ढंग से सभी बोल रहे हैं। हो चलता है बड़े बाजारों में, दुनिया के कारोबारों में, चलता है बड़े बाजारों में, दुनिया के कारोबारों में, रहता है ऊंचे मकानों में, झोपड़ पट्टी में दुकानों में, रहता है ऊंचे मकानों में, झोपड़ पट्टी में दुकानों में, भाई भाई को लड़ाता है, दुनिया में ऐश उड़ाता है, भाई भाई को लड़ाता है, दुनिया में ऐश उड़ाता है, हक वालों का हक खाता है, मक्कारों की मौज मनाता है, हक वालों का हक खाता है, मक्कारों की मौज मनाता है। छाँव धूप बिन सूरज इसकी, रोज नहीं है सूरत इसकी, कोई माने या ना माने, झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। चलता है दिन रात जगत में, हैरत की है बात मगर ये कोई माने या ना माने, झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। देखिए, जो अकल के अंधे हैं वो झूठ बोले, ये तो समझ में आता है। लेकिन अकलमंद भी झूठ बोल रहे हैं, पढ़े लिखे समझदार, जिनके भीतर हवस है वो झूठ बोले तो समझ में आता है। पर जिन्होंने तप तपस्या की वो भी झूठ बोल रहे हैं। जिस पंडित को देखो, जिस महात्मा को देखो, संदेह होने लगता है ये सही है या नहीं। झूठ ने क्या क्या नहीं कर दिया। इस झूठ के कारण रोटी तोड़ फकीरों की संख्या बढ़ गई।
लोग आलस्य के कारण साधु बनने लग गए, अपराध से साधु बनने लग गए। भगवा वस्त्र पाप ढकने का माध्यम बन गया। इतना झूठ घुसा, चिंता की बात है। देवियों और सज्जनों, नारेबाजों के नारों में झूठ उतरा तो समझ में आता है, भजन में, कीर्तन में झूठ उतर गया। मैं कथा करता हूं, कई बार श्रोताओं की दृष्टि पढ़ने में आती है तो संदेह दिखता है कि व्यासपीठ से जो बोला जा रहा है वो सच है कि नहीं है। जो आदमी कह रहा है इसका आचरण कैसा है, कैसा झूठ समाया। इस झूठ का बहुत भरोसा मत करिए, ये झूठ आपको कहीं का नहीं रखेगा। वो चलता है अकल के अंधों में, हवस के भूखे दरिंदों में। चलता है अकल के अंधों में, हवस के भूखे दरिंदों में। पाखंडी पंडित पीरों में, रोटी तोड़ फकीरों में। पाखंडी पंडित पीरों में, रोटी तोड़ फकीरों में। नारे बाजों के नारों में, अय्याशों में मक्कारों में। नारे बाजों के नारों में, अय्याशों में मक्कारों में। नाकारों के दरबारों में, बेअक्लों में होशियारों में। नाकारों के दरबारों में, होशियारों में। इसका है बेकार भरोसा, ये मतलब का यार है खोटा। कोई माने या ना माने, क्या करना है? जो हमारा ही ठेका है क्या? आप नहीं बोलोगे? इसका है बेकार भरोसा, ये मतलब का यार है खोटा। कोई माने या ना माने, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते। चलता है दिन रात जगत में, हैरत की है बात मगर ये कोई माने या ना माने। झूठ के पाँव नहीं होते हैं। झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते। देखिए, सच धीरे धीरे चलता है, झूठ छलांग मारता है। इसीलिए आज की पीढ़ी बड़ी जल्दी में है ना, तो झूठ का सहारा ले लेती है। धीरे चलना तो किसी को पसंद ही नहीं, हर आदमी लपकना चाहता है, झूठ प्रिय लगता है। सच शुरुआत में तकलीफ देता है, पर बाद में जो आराम है। झूठ शुरुआत में आराम देता है, पर बाद में तकलीफ में डालेगा ही डालेगा। आपके पास चॉइस है। फिर आजकल तो लोग झूठ को झूठ मानते ही नहीं है। ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, जिसको खास तौर पे मोबाइल जब से आया है, लोगों ने झूठ की परिभाषा ही बदल दी। आप किसी को मोबाइल लगाइए, इतनी आसानी से झूठ बोल दिया जाता है। अभी आदमी ऑफिस से उठा, वहीं बैठा है, उठा भी नहीं है, और घर वालों ने पूछा कहाँ हो? कोने पे लगा।